जिसे भूल गया था जमाना, मोदी शाह ने उसे पहचाना। योगी को पश्चिम जिताएगा वो धाकड़, नाम है नवाब सिंह नागर। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे, और जब संघर्ष सालों तक चुपचाप चलता है तो सम्मान भी एक दिन शोर मचा ही देता है। अगले 3 मिनट में जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक नेता होने की कहानी भर नहीं है, वो एक इंसान की ईमानदारी, समर्पण, त्याग, उम्मीद और कठोर तपस्या की एक ऐसी कहानी है जो दशकों पहले किसी गुमनामी में दब कर रह गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की नई टीम का ऐलान हो चुका है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम में कई नए और बड़े चेहरों को शामिल किया है। यूपी बीजेपी की टीम में 8 महामंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 19 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 2027 से पहले बीजेपी के इस दाव ने विपक्ष के माथे पर सिलवटें डाल दी थी। बीजेपी की नई इकाई में 46 चेहरों को जगह मिली, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा है तो वो नाम है नवाब सिंह नागर। भारतीय जनता पार्टी ने नवाब सिंह नागर को पश्चिम का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवाब सिंह नागर के नाम की घोषणा होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों के जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा है। गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में नवाब सिंह नागर बड़ा नाम रह चुके हैं। पार्टी और संगठन के लिए उनकी मेहनत और ईमानदारी पूरे जिले में आज नई मिसाल बन गई। लेकिन सालों पहले ये नाम गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में गुम हो चुका था। बड़े बड़े नेताओं की चर्चा होती रही, लेकिन नवाब सिंह कहीं खो गए। गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुए उसमें कई बार नवाब सिंह नागर के नाम का जिक्र हुआ, लेकिन चर्चा बस चर्चा तक ही सिमट कर रह गई। 3 बार से डॉक्टर महेश शर्मा लगातार इस सीट से सांसद हैं। इसके अलावा दादरी विधानसभा सीट, नोएडा विधानसभा सीट और सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर भी नवाब सिंह नागर का नाम चर्चा में आया, लेकिन उनके चाहने वालों को निराशा ही हाथ लगी। इस बीच कई नेताओं के नाम काटे गए, उन्होंने नाराज होकर पार्टी बदल ली, लेकिन नवाब सिंह नागर ईमानदारी से पार्टी और संगठन के साथ खड़े रहे। ना कभी नाराज हुए, ना कभी टिकट मांगी, ना किसी का विरोध किया। हर चुनाव में बीजेपी के हर उम्मीदवार के लिए नवाब सिंह नागर ने जी तोड़ मेहनत की। इसी मेहनत के चलते वो लंबे समय से भाजपा और क्षेत्रीय राजनीति का प्रभावशाली चेहरा रहे। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और 1996 से लेकर 2007 के बीच दादरी विधानसभा क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व भी किया। वर्तमान में नवाब सिंह नागर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उनके नाम की चर्चा क्षेत्र की राजनीति में कम होती रही। कई लोग उनका नाम तक भूल गए। कई लोग ये मान चुके थे कि नवाब सिंह नागर राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आज जब बीजेपी की नई लिस्ट में उनका नाम सामने आया और उनको क्षेत्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली, तब जिले की राजनीति में इस कद्दावर और ईमानदार नेता के नाम की चर्चा फिर शुरू हो गई। बीजेपी ने नवाब सिंह नागर पर यूं ही दाव नहीं लगाया। इसके पीछे की जो वजह है वो नवाब सिंह नागर को और भी दूसरे नेताओं से अलग खड़ा करती है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाट और गुर्जर समाज के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने कई जन आंदोलन का नेतृत्व किया। नोएडा शहर के धन को बाहर स्थानांतरित करने के विरोध में आंदोलन, स्टाम्प शुल्क वृद्धि के खिलाफ अभियान, किसानों के अधिकारों और जिला बहाली आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। इन आंदोलनों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और दर्जनों बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, लेकिन नवाब सिंह नागर सीना तान कर गलत का विरोध करते रहे। आपको ये भी बता दें कि नवाब सिंह नागर ने 2014 में डीएनडी फ्लाई टोल के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था। 2015 में उन्होंने टोल विरोधी कार रैली आयोजित की और 16 में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएनडी फ्लाई टोल मुक्त हो गया, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के करोड़ों यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण के 21,000 भूखंड आवंटियों के मुद्दे को लेकर उन्होंने आंदोलन और जनहित याचिका दायर कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवाब सिंह बेशक कभी जिले की राजनीति में सामने नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे वो इतना कुछ कर गए, जिसके बाद आज बीजेपी ने इस हीरे को तराशी दिया। 2027 से पहले बीजेपी ने नवाब सिंह नागर पर दाव क्यों खेला, इसे भी आप जान लीजिए। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, ग्रामीण और जाट वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से नागर को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति को संगठन और जनाधार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नवाब सिंह नागर बीजेपी के लिए पश्चिम में 2027 से पहले तुर्प का इक्का साबित हो सकते हैं।